हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल CBA स्वामी अनिल मैथ्स। अपना टॉपिक चल रहा था AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको समझा दिया था उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। वो अच्छे से इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा तो ही आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन समझाया है उस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, या फिर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आगे क्वेश्चन देख लो, अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन वो बेसिक चीज़ें मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताई हैं वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो, अब 5.2 का मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया था, एग्जाम्पल बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, उसमें आपके पास टेबल दे रखी है, मिसिंग नंबर निकालना है, आपको फिल करना है ब्लैंक। उसमें आपको ए दे रखा है 3.5। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3.5 ए दे रखा है। डी आपका क्या दे रखा है? सॉरी, ए आपका 7 है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 7। डी आपका 3 है और एन कितना है? 8। और ए एन क्या करना है? फाइंड करना है। ये दे रखा है फर्स्ट का फर्स्ट। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको मिसिंग नंबर निकालना है। टेबल में ऊपर ए लिख रखा है, ए के नीचे 7, डी के नीचे 3 लिख रखा है, एन के नीचे 8 लिख रखा है, ए एन के नीचे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। अपना फॉर्मूला है ए एन का, बताओ। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख दो वैल्यू जो नहीं है, जो है वो रख दो, जो नहीं है उसको ऐसे कैसे रख दो। ए एन की वैल्यू है क्या? नहीं है तो ए एन ए एन देखो ऐसे ही लिखना है आपको। एन को इसके इक्वल नहीं लिखना है, एक के इक्वल, नहीं तो आर्टिकल बन जाएगा। ए क्या है आपका? 7 प्लस एन कितना है? 8 माइनस 1। डी कितना है? 3। मल्टीप्लाई लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो वैसे भी रहने दो। यहाँ नेगेटिव साइन होता तो ब्रैकेट लगाना जरूरी था। तो ए एन इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो 7 इंटू 3 हो गया। बोलो यार, सुनो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब 21 और 7 कितना हो गया? डायरेक्ट लिख दो 28। 7 3 जा 21 और 21 में 7 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 28। 28 क्या आ गया आपका? आंसर आ गया। ए एन की वैल्यू आ गई। सिंपल है बिल्कुल। जो दे रखा है फॉर्मूले में वो पुट करते जाएंगे, जो बच गया रिमेनिंग वेरिएबल फाइंड कर लेंगे अपन। आप मेरे साथ साथ चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सेकंड देखना, फर्स्ट का फिफ्थ देखना। पहले आप फर्स्ट का फिफ्थ, फर्स्ट के फिफ्थ में आपके पास ए दे रखा है 3.5। डी कितना है आपका? 0। एन है आपका 105। ए एन आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ए एन क्या करना है आपको? फाइंड करना है। ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0, एन आपका 105 और ए एन की वैल्यू कितनी है? फाइंड करना है। तो वही ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, मैं फोकस करूँगा सिर्फ पढ़ाई पे, तो आप भी ध्यान से देखते रहना साथ साथ। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बताओ 3.5 प्लस एन बताओ 105 माइनस 1 इंटू में डी कितना आ गया? 0 आ गया। अब आप एक बात बताओ, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पहले। तो 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 नहीं आएगा, 0 आएगा। 0 में 3.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 बच जाएगा।
ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा पूरा पूरा कंप्लीट, क्योंकि जीरो से इस ब्रैकेट को पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर जीरो से इंटू करेंगे, ये बच जाएगा आपके पास 3.5 आ जाएगा आपके पास। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अब देखो आपके पास 4 वेरिएबल थे, 1 2 3 4, आपको 3 वेरिएबल दे देता है, कोई भी एक पूछ लेता है। अब आगे देखो, अब अभी तक तो आपको an पूछ रहा था, तो an फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी आपको, इधर लेफ्ट साइड में था an, इन सब राइट साइड वालों की वैल्यू रख रहे थे और आंसर आ गया था। अब क्या करेगा, अब वो इधर वाले सारे नहीं देगा, कोई भी एक गायब कर देगा, या तो a गायब कर देगा, d पूछ लेगा, n पूछ लेगा और an दे देगा आपको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप थर्ड या सेकंड देख लो, एक ही बात है, सेकंड देख लो। सेकंड दे रखा है आपको a की वैल्यू -18, a की वैल्यू कितनी है -18, d आपको क्या करना है फाइंड करना है, फाइंड करना है, n आपको क्या दे रखा है 10 दे रखा है और an आपका क्या है 0 है। a की वैल्यू -18, d फाइंड करना है, n 10 दे रखा है, an आपका क्या दे रखा है 0, रखो वैल्यू, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई वैल्यू गलत लिखी गई तो आप उसको सही कर लेना, उसके हिसाब से आंसर बता दूंगा, बाकी बाई चांस ही गलती होगी वैल्यू लिखने में। an आपका क्या है 0 इज इक्वल टू -18 प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है आपका फाइंड करना है आपको। देखो फॉर्मूले में an की वैल्यू कितनी है 0 रखती है, फिर a की वैल्यू -18, फिर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट का ब्रैकेट, n की जगह 10 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d। अब आपको d फाइंड करना है। अब इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, जिन बच्चों का बेसिक चीज़ें क्लियर है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको d को अकेला करना है, इस d को अकेला करना है, सिंगल करना है, बाकी सबको हटाना है। तो d के साथ में ये ब्रैकेट चिपक रहा है, देखो साथ में बिल्कुल एकदम ऐसे याद रखो आप। तो आप दूर वाले को ले जाओगे, प्लस माइनस वाले को ले जाओगे, इसको ले जाओगे इधर दूसरी साइड में, तभी वो अकेला होगा। धीरे धीरे एक एक को करेंगे। तो इसको इधर लाए तो कितना आ गया 0 पहले से था, ये 18 माइनस का था, उधर आके इधर आके किसका हो गया प्लस का हो गया। उधर क्या बचा प्लस ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, ये कितना हो गया ब्रैकेट 9 बच गया, 9 प्लस का है, सिर्फ ओनली 9 लिख दो और डी ऐसे कैसे चिपका देंगे इसको, दोनों के बीच में साइन लगाना चाहो तो मल्टीप्लाई का लगा दो। तो 0 प्लस 18 कितना हो गया 18, फाइंड करनी है, 9 को लेके आना है, तो 9 कहाँ आएगा अब फोन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था उधर, इधर आएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू में क्या बचा बस डी, 9 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू डी या डी इज इक्वल टू 2, एक ही बात है। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। इसमें देखो आपने पहले तो ए एन फाइंड किया था, अब आपने डी फाइंड करना सीख लिया। जब 3 वेरिएबल दे रखे हो और 4th वाला पूछे तो ये फॉर्मूला लगा के डी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ए आपको फाइंड करना है, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी -3 आपका, एन की वैल्यू 18, ए एन -5, ए आपको फाइंड करना है, डी -3 दे रखा है, एन 18 दे रखा है, ए एन -5 दे रखा है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, वैल्यू पुट करते जाओ। ए फाइंड करना है, ए की जगह ए रख देंगे, ए एन -5 दे रखा है, ए फाइंड करना है तो ए की जगह ए, एन बताओ 18 -1, डी आपका क्या है मल्टीप्लाई लगा दो, नेगेटिव था तो इसलिए -3 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। जो फाइंड करना है उसको अकेला करना है, इसको अकेला करने के लिए इसको सोल्व करेंगे पहले,
-5 इज इक्वल टू a प्लस, ये कितना हो गया 17 हो गया। 17 को 3 से करेंगे 51, 51 किसका हो गया माइनस का हो गया। ध्यान रखना ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस। 51 को इधर लाओ, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, कितना बचा माइनस का 5 प्लस का 51, अलग अलग साइन है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 5 कवरिंग करेंगे कितना आ जाएगा 46, किसकी वैल्यू आ गई। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी आपको इंटरेस्ट होगा तो आपके पास ए की वैल्यू 46 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फोर्थ। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको इसी के फोर्थ में आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। एन सबसे इंपॉर्टेंट है, एन फाइंड करने वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन के 4-5 क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं एन कैसे फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू -18.9, ए -18.9, डी आपके पास 2.5 और ए एन कितना है 3.6 है और एन फाइंड करना है। एन नहीं लिखा है, एन आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन की जगह कुछ नहीं दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, मैंने लिखा नहीं उसको। ए एन की वैल्यू रखो -18.9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू सॉरी ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6। ए एन की वैल्यू रखेंगे, ए की रख दी थी गलती से मैंने। ए की वैल्यू -18.9 प्लस की जगह प्लस, एन ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, एन की वैल्यू है नहीं, एन की जगह एन -1, डी की जगह कितना है 2.5। जो वैल्यू निकालनी है उसको अकेला करना है, ये तो साथ में चिपक रहा है, कौन जाएगा पहले, ये जाएगा पहले, ये नहीं जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। 18.9 को भेजो उधर दूसरी साइड में, तो 3.6 पहले से था प्लस 18.9 पॉजिटिव हो गया इधर आके, इक्वल टू में n-1 इंटू 2.5। इसमें ऐड करो 5, 18, 3, 22, 21 और 22 हो गया। 22.5 इज इक्वल टू n-1 बच गया, 2.5 को भी इधर लिया तो पॉइंट के बाद में एक 1 डिजिट, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, ऐसे नहीं सेम सेम है तो 0.5 काट दिया, गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाता है कब, जब पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट क्या होते हैं सेम होते हैं। तो पॉइंट के बाद में नंबर डिजिट 1, इसके बाद में 1। 225 को 25 से करेंगे कितना आ जाएगा 9। उधर क्या बचा n-1, ब्रैकेट हटा देंगे, 1 को इधर लाएंगे, किसमें आ जाएगा प्लस में, n की वैल्यू आ गई 10। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया है कंप्लीट। ध्यान ये रखना है n वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होगा, अब लैंग्वेज आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर। अभी तो आपको डायरेक्ट दे रखा है ए डी ए एन, अब आपको खुद को पहचानना है ए कौन सा है, डी कौन सा है, ए एन कौन सा है। ये सारी चीज़ें आपको खुद को पहचाननी है। तो कैसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले एन वाले ही बता देता हूँ कि एन कौन कौन से में आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच टर्म ऑफ AP 38, 13, 18 ... इज 78। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, विच टर्म मतलब कौन सा टर्म, कौन सा टर्म, जैसे काउंट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7th, 10th, ऐसे कौन सा टर्म 78 है। ऐसे मतलब ये AP चलती जाएगी और 78 पे रुकना है, और 78 पे रुक के बताना है कि कौन से नंबर पे आएगा। तो कौन से नंबर का मतलब क्या फाइंड करना है आपको, n फाइंड करना है।
ध्यान ये रखना है। अभी तो आपको सिंपल चीज़ें लग रही है, जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी, अगली एक्सरसाइज हो जाएगी, तो फिर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन को अभी आप क्लियर करते रहना। अब AP दे रखी है आपको, तो इसका मतलब A आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 3, फर्स्ट टर्म आपका A होता है। फिर कॉमन डिफरेंस डिफाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका 8 - 3 कितना आएगा +5। 8 - 7 इंट्रोडक्शन में बता दिया था। ये आपका क्या है, ये ध्यान रखना, कई बच्चे गलती कर देते हैं, n की वैल्यू लिख देते हैं। ये n नहीं है, ये आपका an की वैल्यू है। n तो आपको फाइंड करना है, एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, देखो वही आ गया ADAN n, देखा देखा सा लग रहा है, तो AN = A + n - 1 × D, रख दो वैल्यू। AN की वैल्यू 78 = A आपका 3 + n बोलो, फाइंड करना है -1, D कितना है 3 है। n को अकेला करना है, पहले इसको ले जाओगे 3 को, पहले इस 3 को नहीं लाना है पहले। 78, D आपका 5 है। 78 - 3 = n - 1 इंटू लगाना चाहो तो इंटू लगा लो आप। यहाँ कितना बच गया, यहाँ 75, उधर से 5 को लाएंगे, उधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा n - 1। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 1 को इधर लाएंगे प्लस में